हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है थ्री पार्टिकल्स ए बी सी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय थ्री मासलेस रिजिड रॉड्स टू फॉर्म अ रिजिड इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी साइड क्या है l है और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से। दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, इसको एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा एंड इज हिंज टू इट एट द पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के अलोंग हमने इसको हिंज कर दिया सो दैट इट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे वो विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकता है। द बॉडी इज सेट इनटू रोटेशनल मोशन ऑन द टेबल अबाउट ए विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से हमने इसको रोटेट कराना शुरू करा ऐसे, ठीक है। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी। एक तो ये F निकालना है, फिर एट व्हाट टाइम t व्हेन द BC व्हेन साइड BC इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब ये साइड BC पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, अब फोर्स F इज अप्लाइड ऑन B अलोंग BC। एक फोर्स अप्लाइड किया जाएगा F, जैसे फिगर में दिखा रखा है ये सेकंड पार्ट के लिए है फिगर। ऑब्टेन द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी इमीडिएटली आफ्टर टाइम t। तो हमें वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कि इसमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगना चाहिए। पहले तो उसने हमसे यही पूछा है, ठीक है। तो देखो ये सारे फिक्स्ड हैं, ये ओमे कितने उससे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। अब ये L है, ये L है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो होगा वो कितना निकलेगा आपका, ये वाला डिस्टेंस होता है √3/2L, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास O है, तो ओ ए कितना होगा, ओ ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ एल डैश, और एल डैश की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2। एल 2 से 2 कैंसिल ही हो गया आपका L/√3। सिमिलरली ओ बी भी इतना ही होगा और आपका ओ सी भी इतना ही होगा, ठीक है। तो हमें एफ निकालना है। एफ क्या होता है आपका mr ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड लगेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स पे, आपका मास कितना है हमारे पास 3m, ठीक। आर कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास L/√3। और ये क्या है आपका ओमेगा का स्क्वायर। तो फोर्स कितनी आ गई आपकी √3ml ओमेगा स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे ये फोर्स इधर इधर सब जगह ब्रेक हो रही है ना, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, तो एफ नेट कैसे बोलोगे आप, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f.f cos 30 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल एंगल इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा √3f, और f क्या होता है ml ओमेगा स्क्वायर। सीधे सीधे आप ऐसे भी इसको बता सकते हो, ठीक है। अब हम ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। ये हमारा ए पार्ट यहाँ तक हो गया। बी पार्ट में उसने बोला किसी टाइम टी के बाद जब बी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो टॉ अबाउट ए के अबाउट रोटेट कर रहा है इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए जितना भी होगा इनटू अल्फा। तो आई ए कैसे लगेगा, एक तो ए बी होगा प्लस ए सी होगा प्लस आई ऑफ बी सी भी लगेगा उस पे, ठीक है। ए बी का कितना हो जाएगा उस पे, देखो इसमें ये वाला टर्म नहीं आएगी, रुको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, ठीक है। अब टॉर्क अराउंड ए क्या होगा आपका फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें आपका रूट साइन एल साइन 60 डिग्री, ठीक है। यही वाला तो परपेंडिकुलर होगा आर इसका, इस वाले फोर्स के अलॉन्ग, तो ये हो गया एल साइन 60 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू f.√3/2l डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर। एल से एल कैंसिल ही हो गया √3f बाय, अच्छा ये 2ml है ना, हाँ 4ml हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिल के अलॉन्ग आपका जो वो होगा वो कितना होगा आर अल्फा, ठीक है, √3f/4ml, और r कितना है इसका डिस्टेंस L/√3 O तक सेंटर ऑफ मास तक। ये कितना हो गया आपका f/4m, m निकल गया। अब एफ एक्स प्लस इस डायरेक्शन में f लग रही है इज इक्वल टू क्या होगा m/a(x), ठीक है। एफ एक्स हमें निकालनी है इज इक्वल टू m कितना है आपका टोटल मास 3m डॉट ए एक्स कितनी वैल्यू है 4/this माइनस एफ, एम से एम कैंसिल, इसको सॉल्व करा वैल्यू आ गई -f/4।
एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल फोर्स लगेगा, वर्टिकल फोर्स आपका इतना ही लगेगा जितना आपका नेट फोर्स आ रहा था, ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू।